हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है विज्ञान विचार के इस चैनल पर। तो क्लास 12 के बोर्ड के एग्जाम अब नजदीक आ रहे हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए विज्ञान विचार अब एक सीरीज लेके आ रहा है। उस सीरीज में क्या होगा, हमारे क्लास 12 के फिजिक्स में जितने भी डेरिवेशन है उन डेरिवेशन का हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए हम एक एक डेरिवेशन को स्टार्ट करते जाएंगे इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे हमारे कूलाम नियम की, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कूलाम नियम क्या कहता है, मान लेते कोई भी दो, देखो बिंदु आवेश है, ये क्या है, दो बिंदु आवेश, एक है प्लस क्यू और एक मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर माइनस क्यू। ये क्या है, दो बिंदु आवेश है। और इन बिंदु आवेशों के जो बीच की दूरी है वो बीच की दूरी क्या है, आर। यानी कि दो बिंदु आवेश है, उन दो बिंदु आवेश को कहाँ रखा गया है, आर दूरी पर रखा गया। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, आर है, दो स्थिर बिंदु। तो इसी को देखो, इसी को देखते हुए हम इसका नियम बनाएंगे कि जो बिंदु आवेश है वो बिंदु आवेश कितनी दूरी पर रखे गए हैं, आर दूरी पर रखे गए, Q1 Q2। तो हम यहाँ पर चाहे तो इसके नाम लिख सकते हैं, ये क्या रख सकते हैं, Q1। Q1 अपन को अभी पता नहीं, तो हम क्या ले लेते हैं, इसको Q1 और Q2 ले लेते हैं। हमें ये नहीं पता कि अभी आकर्षण है या प्रतिकर्षण, तो हम क्या मान लेते हैं, Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश है जिनको R दूरी पर रखा गया है। अब इससे हम क्या लिखते हैं, देखिए कि दो स्थिर बिंदु आवेश, दो स्थिर बिंदु आवेश। कैसे स्थिर बिंदु आवेश, ठीक है ना, आवेश के बीच लगने वाला, आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास यहाँ पर जो दो बिंदु आवेश है, या तो इनमें आकर्षण होगा या क्या होगा, प्रतिकर्षण। मान लो ये दोनों ही पॉजिटिव है तो इनमें क्या होगा, आकर्षण। अगर यह दोनों ही क्या है, दोनों ही नेगेटिव है या दोनों ही पॉजिटिव है तो क्या होगा, आकर्षण। अगर एक प्लस है एक माइनस है तो क्या होगा, आकर्षण होगा। लेकिन हमें अभी यह नहीं पता कि आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। लेकिन इतना जरूर पता है कि इन आवेशों के बीच में क्या होगा, बल जरूर लगेगा। अब वो बल आकर्षण का भी हो सकता है या प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। तो इनके बीच जो लगने वाला बल है वो इन दोनों बल, लगने वाला बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो यहां पर ये जो आवेश है, इन आवेश के बीच में बल जरूर लगेगा। अब ये जो बल है, जो भी बल लग रहा है वो क्या होगा, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होगा, समानुपाती। इन दोनों जो लगने वाला बल है वो बल क्या होगा, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। और इन आवेशों के बीच की जो दूरी है उस दूरी के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं मैथमेटिकली कि एफ प्रोपोर्शनल टू समानुपाती अनुक्रमानुपाती Q1 Q2, ये लिख सकते हैं। ये देखो क्या हुआ, उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। तो ये बल क्या है, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। और क्या हो सकता है, जो बल है वो इनकी बीच की दूरी के क्या होगा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो क्या होगा, आर स्क्वायर, ये होगा। अब देखो हमारी समीकरण 1 और 2 को साथ में लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो हम यहां लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, देखो एफ जो समानुपाती है क्या है, Q1 Q2, और व्युत्क्रमानुपाती किसके, आर स्क्वायर। तो हमने 1 2 को जब साथ में लिखा, कंबाइन करके लिखा, तो हमारे पास ये आया। अब हमें पता है कि जब हमें क्या करना है, समानुपाती का चिन्ह हटाना है।
इस समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए हमें यहाँ पर क्या लाना पड़ेगा, एक कांस्टेंट लेके आना पड़ेगा। तो देखो कांस्टेंट देखिए यहां पर हमारे पास क्या दे रखा है, एफ समानुपाती Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो मुझे ये समानुपाती का चिन्ह हटाना है और बराबर का चिन्ह लाना है। तो लेकिन एक शर्त होती है, इसको हटाने के लिए एक नियतांक भी आता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही एफ बराबर क्या आएगा, वो नियतांक के क्या आ जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो क्या आ गया, के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया हमारे पास, कूलाम का नियम। अब यहां पर देखो कि जो के होता है वो क्या होता है, नियतांक। के क्या होता है, नियतांक होता है। और के का मान क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। अब जैसे ही और के को अगर पूरा सॉल्व करें तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि इसका जो मान आएगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर। ये के की क्या है, यूनिट है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर। अब इस के के मान को जैसे ही हम यहां रखेंगे तो फाइनल जो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया हमारे पास, कूलाम का नियम। तो यहां पर ये तो हो गया के का मान, कि के का मान क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और हमारे पास जो फाइनल जो रिजल्ट आया वो क्या आया, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो यही हमारा क्या होता है, कूलाम का नियम। अब देखो यहां पर एप्सिलॉन नॉट है, उसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट को, एप्सिलॉन नॉट देखो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता। क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता। अब इसका मान कितना होता है, देखो एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 8.85 × 10⁻⁻12, 8.85 × 10⁻⁻12। अब देखो यहाँ पर इसकी यूनिट नहीं है, यूनिट के बिना ये अभी अधूरा है। तो देखो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होगी, जैसे देखो यहाँ पर ये के है, के क्या आ रहा है, उल्टा आ रहा है, अपॉन में आ रहा है ना, व्युत्क्रम आ रहा है। तो जो के की यूनिट है, ये वाली क्या है, के की यूनिट, इसको उल्टा लिख दो, वो किसकी यूनिट आ जाएगी, आपके एप्सिलॉन नॉट की। क्यों, देखो के क्या आ रहा है, जस्ट अपोजिट, उल्टा भाग में इस तरफ व्युत्क्रम आ रहा है। तो यानी कि जो के की यूनिट है, उस के की यूनिट को हम उल्टा लिखेंगे तो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की यूनिट, तो इसको उल्टा लिख दो तो क्या आ जाएगा, कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया, यहां पर एप्सिलॉन नॉट का मान आ गया। अब मान लो बाई चांस कि ये के की यूनिट निकाली कैसे, अगर आप भूल जाओ के की यूनिट निकाली कैसे, तो मैं यहां पर बता देता हूं। जैसे क्या होता है, देखो एफ बराबर क्या है, के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ये है एफ बराबर क्या है, के Q1 Q2। हमें किसकी यूनिट निकालनी है, के की। तो के को इधर ही, तो क्या हो जाएगा इसकी मल्टीप्लाई, तो एफ आर स्क्वायर अपॉन में Q1 Q2। तो देखो एफ फोर्स की यूनिट क्या होती है, बल की न्यूटन। ये दूरी है तो दूरी की क्या होगी, मीटर स्क्वायर। और ये देखो Q1 Q2 तो क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर। दो चार्ज है तो क्या हो जाएगा, कूलाम। तो ये हमारे पास ऐसे निकाल, और जस्ट इसको उल्टा लिख देंगे तो किसकी आ जाएगी, एप्सिलॉन नॉट की। तो यहां हमारे ये कूलाम नियम क्या होता है, कंप्लीट।